गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और पीडीएफ से चेक भी करें। और जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र से घोषित सूची में शामिल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने में पाकिस्तान एक बार फिर सफल नहीं हो सका। जर्मनी की अध्यक्षता में 5 दिन चली बैठक के बाद FATF ने पाकिस्तान के प्रयास नाकाफी बताए। अभी उसे सूची से बाहर आने के लिए काफ़ी कुछ करना होगा। पैराचेंज। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की कारगुजारियों को लगातार उजागर करके ग्रे लिस्ट से बाहर आने के प्रयासों पर पानी फेर दिया है। FATF ने महसूस किया कि बार बार की चेतावनियों के बावजूद आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के खिलाफ जांच करने और मुकदमा चलाने का दिखावा जरूर किया, पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद जैसे कुछ नेताओं को अदालत ने आतंकी फंडिंग में दोषी माना और सजा सुनाई, पर दूसरे कई आतंकी संगठनों के खिलाफ कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई। जैश-ए-मोहम्मद और उसके सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, जबकि इसके आतंकी हमलों में शामिल होने के सबूत सामने आए थे। FATF को ऐसी सूचना है कि अफगानिस्तान से अमरीकी सेनाओं की वापसी के बीच तालिबान ने पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए धन जुटाया। पैराचेन। हालांकि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने के भारत के प्रयास को भी सफलता नहीं मिल रही है। हर बार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में आगे बढ़ने का दिखावा करने में पाकिस्तान सफल हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। FATF ने पाकिस्तान को 2018 से ही ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन हासिल करने में उसे समस्या जरूर हो रही है, पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी है। पैराचेन। यह जग जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से हासिल धन का इस्तेमाल पाकिस्तान चोरी छिपे आतंकी संगठनों को मदद देने में करता रहा है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान सहित 19 देश हैं। इनमें कई देश टैक्स चोरों को स्वर्ग समझे जाते हैं। कई ने आतंकियों को फंडिंग का रास्ता बना रखा है। पाकिस्तान को 2012 से 2015 के बीच भी ग्रे लिस्ट में रखा गया था। बाद में वह ऐसा दिखाने में सफल हो गया कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी हरकतों को रोकने का उपाय कर लिया है। इस बार भी पाकिस्तान सरकार की यही कोशिश है कि उसके सफ़ेद झूठ को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सच मान ले। FATF को दिखावे और हकीकत में अंतर समझना होगा। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। चीन सरकार द्वारा हांगकांग के अखबार एप्पल डेली को आखिरकार बंद करा देना इस बात का एक और सबूत है कि किस तरह सरकारें अपनी आलोचना को लेकर असहनशील होती जा रही हैं। यह अखबार
लोकतंत्र समर्थक माना जाता था। वह हांगकांग शहर पर नियंत्रण बढ़ाने के खिलाफ लगातार लिखता रहता था। उसका यह रवैया चीन और हांगकांग सरकार को चुभ रहा था। फिर तो चीन सरकार ने झूठे आरोप लगाकर इस अखबार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। अखबार की सारी संपत्ति जब्त करने, उसके कार्यालय में तलाशी लेने और 5 संपादकों को भी गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अखबार पर आरोप था कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है और उसकी विदेशों से मिलीभगत है। पिछले साल ही चीन सरकार ने वहां राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि इस कानून के तहत वहां बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, मगर आधुनिक लोकतंत्र के इतिहास में पहली बड़ी घटना है कि किसी सरकार ने किसी अखबार की आलोचना से असहज होकर उसे बंद होने पर मजबूर कर दिया। भले चीन सरकार इस तरफ से आंखें मूंद ले, पर उस अखबार की आखिरी प्रतियां खरीदने के लिए जिस तरह लोगों ने भीड़ लगा दी, वह अपने आप में एक लोकतांत्रिक देश के भीतर खदबदा रहे आज़ादी के जज्बे के फूट पड़ने का बड़ा संकेत है। पैराचेंज 2 साल पहले हांगकांग में शहर पर से नियंत्रण हटाने और लोकतंत्र बहाली को लेकर व्यापक विद्रोह फूटा था। उसे दबाने के लिए चीन सरकार ने दमन का सहारा लिया था। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जेलों में ठूंसा गया। बहुत सारे पुलिस और सेना की गोलियों के शिकार बने। उस घटना की पूरी दुनिया में घोर निंदा हुई थी। एप्पल डेली ने भी विद्रोहियों के समर्थन और सरकार के विरोध में लगातार टिप्पणियां प्रकाशित की। तभी से वह सरकार की आंखों में चुभ रहा था। चीन सरकार किस तरह अपने विरोध में उठने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश करती और मीडिया में सिर्फ वही बातें प्रसारित देखना चाहती रही है जो उसकी प्रशंसा में हो, यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए इंटरनेट माध्यमों पर भी उसने अंकुश लगा रखा है। एप्पल डेली ने उसका अंकुश मानने से इनकार किया और आखिरकार उसे बंद होना पड़ा। उसकी रोज करीब 80,000 प्रतियां बिकती थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह हांगकांग में कितना लोकप्रिय अखबार था। जिस दिन बंद हुआ उस दिन उसकी 10 लाख प्रतियां बिक गई। पैराचेंज लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई दी जाती है, मगर यह भी छिपी बात नहीं है कि सरकारें अपने विरोध में उठने वाली आवाजों से असहज हो ही जाती है। लिहाजा किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रभावित करने का प्रयास करती रही है, चाहे वह प्रलोभन देकर हो या फिर किसी तरह का अंकुश लगाकर या फिर दमन के जरिए। भारत में भी आपातकाल के समय मीडिया और सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वालों पर अंकुश लगाने का प्रयास इसी का नतीजा था, मगर सरकारें शायद इस तथ्य को जानबूझकर भूला या ढंक देने का प्रयास करती हैं कि लोगों की जुबान बंद कर देने से उनके फैसलों, नीतियों या फिर काम करने के तरीके को लेकर पैदा हुआ असंतोष समाप्त नहीं हो जाता है। सत्ता के दुर्ग द्वार पर दस्तकें पड़ती रहती हैं। स्टॉप।